जैसा कि सभी जानते हैं कि इजराइल हमास के बीच के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसकी शुरुआत अक्टूबर 7, 2023 में हुई थी, उसमें काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिली है। डेथ टोल इन गाजा हैज रिपोर्टेडली रीच्ड 39,006 with 89,818 wounded। साथ ही हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया was also killed on his residence in तेहरान। अब ये सिचुएशन इतनी एग्रीवेट हो चुकी है कि वॉर जैसी सिचुएशन होने की संभावना बढ़ गई है। जहां एक तरफ वर्ल्ड न्यूज में ये हेडलाइंस छाई हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में भी आर्मी सोल्जर्स के राइट को लेकर चर्चा देखने को मिली है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के इश्यूज को रेज किया गया है। आपको याद होगा कि ये इश्यूज अभी काफी लंबे समय से कोर्ट के सामने है। 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को सेंटर ने 2015 में इंट्रोड्यूस किया था। 1 रैंक 1 पेंशन एक सिस्टम है जिसमें आर्म फोर्सेस सर्विसमैन जो सेम रैंक और एयर्स ऑफ सर्विस के साथ रिटायर होते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म पेंशन्स मिलती है, भले ही उनकी रिटायरमेंट डेट अलग अलग हो। 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी को आर्मी ऑफिसर्स और वेटरन्स 1973 से डिमांड कर रहे थे, लेकिन कुछ एनोमलीज की वजह से पेंशन टेबल्स में इश्यूज आए, खासकर रेगुलर कैप्टन्स और मेजर्स के लिए। 2015 में जब ये पॉलिसी फाइनली पास हुई, आर्मी ऑफिसर्स और वेटरन्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया, क्योंकि 2015 की 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी खुशियारी कमेटी रिपोर्ट पर बेस्ड थी, पर ओरिजिनल प्रॉमिस से अलग थी। 2015 पॉलिसी के तहत एनहांसमेंट इन पेंशन पास्ट पेंशनर्स को ऑटोमेटिकली पास नहीं किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2016 में 1 मैन जुडिशियल कमेटी अपॉइंट की जो इन एनोमलीज को रिजॉल्व करने की रिकमेंडेशंस दे, लेकिन मिनिस्ट्री ने इस मैटर पर कोई डिसीजन नहीं लिया। सब्सिक्वेंटली कोची बेंच ऑफ द आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने मिनिस्ट्री को टाइम बाउंड मैनर में OMJC की रिकमेंडेशंस के बेस पर एनोमली को रिजॉल्व करने का डायरेक्शन दिया। सेंटर ने AFT ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 13 रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन्स को पार्टी बनाया। ये क्लेम किया गया कि 2015 पॉलिसी आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी थी, क्योंकि ये 2 सेपरेट क्लासेस ऑफ रिटायरीज क्रिएट करती थी जो सेम रैंक और एयर्स ऑफ सर्विस के बावजूद डिफरेंट रेट्स ऑफ पेंशन रिसीव कर रहे थे। ये कहा गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया है। हालांकि हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं थी, क्योंकि सेम डेफिनेशन ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन सब पेंशनर्स पर एप्लीकेबल थी, इररिस्पेक्टिव ऑफ उनकी रिटायरमेंट डेट। कोर्ट ने कहा कि सब पेंशनर्स को सेम पीरियोडिक रिव्यू का सब्जेक्ट बनाया गया था। मार्च 16, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नवंबर 15 कम्युनिकेशन को अपहोल्ड किया और कहा कि 2015 पॉलिसी को इसलिए स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग को वायलेट करती है, और कहा कि पॉलिसी मेकर्स को इम्प्लीमेंटेशन डिटरमाइन करने का लिबर्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को अपहोल्ड करते हुए सेंटर को अरियर्स 3 महीने के अंदर पे करने का डायरेक्शन दिया था। बाद में डेडलाइन को एक्सटेंड करके सितंबर 2022 और जनवरी 2023 में मार्च 15, 2023 तक किया गया। फिर मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल एक्सटेंशन दिया ताकि 1 रैंक 1 पेंशन अरियर्स को फरवरी 2024 तक इंस्टॉलमेंट्स में क्लियर किया जा सके। लेकिन क्या ये अरियर्स अब तक क्लियर किए गए हैं? मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आर्मी के रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन्स को 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली पेंशन पर फैसला लेने में फेल हो गई है। गुस्से से भड़की हुई जस्टिस संजीव खन्ना और R माधवन की बेंच ने सेंटर को नवंबर 14 तक का टाइम दिया कि वो इन रिटायर्ड ऑफिसर्स की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को हल करे। अगर सेंटर तब तक फैसला नहीं लेता है तो कोर्ट रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन्स की पेंशन में 10% का इंक्रीज करने का आदेश देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्यूसडे को हियरिंग करते हुए कोर्ट ने सेंटर पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बेंच ने कहा 2 लाख का जुर्माना आर्मी के वेलफेयर फंड्स में जमा करना होगा। अगर नवंबर 14 तक फैसला नहीं लिया गया तो हम रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन्स की पेंशन 10% बढ़ा देंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी ने कहा कि कोची बेंच ऑफ आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल ने 6 एनोमलीज को पॉइंट आउट किया है जिन्हें दुरुस्त करना है, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई स्टैंड नहीं ले पाई है। ये सुनकर बेंच और भी गुस्सा हो गई और बेंच ने कहा कितने सालों तक ये चलता रहेगा? आपको या तो 10% बढ़ा हुआ पेंशन देना होगा या हम आप पर जुर्माना लगाएंगे। हमने फैसला लेने को कहा था, लेकिन आपने अब तक कोई फैसला नहीं लिया। ये मामला 2021 में आया था, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया। भट्टी ने कहा कि सरकार पीस मेल डिसीजन ले सकती है, पूरे इशू को होलिस्टिकली देखना होगा और 6 एनोमलीज को कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये डिसीजन दूसरों को भी इफेक्ट कर सकता है। भट्टी ने माफी मांगते हुए एक और मौका देने की गुजारिश की और कहा हम एक एफिडेविट फाइल करेंगे, 3 महीने का टाइम दे, हम फैसला ले लेंगे। बेंच ने इनिशियली सेंटर को और टाइम देने से मना कर दिया था और कहा था कि वो रिटायर्ड ऑफिसर्स की पेंशन बढ़ाने का आदेश देगी। जस्टिस खन्ना ने कहा अगर सरकार फैसला नहीं ले रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये ऑफिसर्स रिटायर्ड कैप्टन्स हैं, इनका कोई से नहीं है, इनकी आप लोगों तक पहुंच नहीं है।
आप या तो 10% ज्यादा देना शुरू करो या जुर्माना भरो, फैसला आपका है। जब बेंच ऑर्डर डिक्टेट करने लगी तब भट्टी ने रिक्वेस्ट की कि जुर्माना ना लगाया जाए। शी सेड, "All I can do is tender my apology. Please give us one more chance. We will take a decision in this regard. We will file an affidavit in this regard. Give us 3 months time and we will take a decision." हालांकि बेंच इस पर भी कुछ खास एग्री करते हुए नजर नहीं आई। As soon as the bench started dictating the order for enhanced pension for the retired captains, Bhatti asked to kindly impose a cost because that will serve equity better than enhanced pension. फिर बेंच ने उन्हें 14 नवंबर तक का टाइम दिया, लेकिन 2 लाख का जुर्माना भी लगाया, जो कि आर्म फोर्सेस के वेलफेयर फंड में 4 हफ्तों के अंदर डिपॉजिट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, इस कोर्ट ने रिपीटेडली मैटर को एडजर्न किया ताकि एपेलेंट सरकार रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन्स की पेंशन पर डिसीजन ले सके। इन सर्कमस्टांसेस में हम एक्सप्लेनरी कॉस्ट इम्पोज करने और रेगुलर कैप्टन्स को 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होने की डेट से 20% इनहांस पेंशन देने का डायरेक्शन देने पर इंक्लाइंड है। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को सेंटर को डांटा है और उनके ऊपर कॉस्ट इम्पोज की है, वहीं दूसरी ओर एक्स यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को अखिलेश यादव को काउंटर करते हुए 1 रैंक 1 पेंशन पर बोलते हुए देखा गया है। उन्होंने यूनियन के इसी पॉलिसी को हेल किया है और कहा है, सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले भी अनुराग ठाकुर ने 1 रैंक 1 पेंशन को प्रेस किया था और कहा था, 1 रैंक 1 पेंशन कई दशकों तक पूर्व सैनिक मांगते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार ने उस तरह से उस पर गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का निर्णय लिया गया। एक साथ 2014 के बाद सेवानिवृत्त हुए पर्सनल जो हैं, उनको मिलाकर अब इसकी संख्या 25,13,002 डिफेंस पर्सनल्स और फैमिली पेंशनर्स की हो जाती है। अगर वार्षिक में वित्तीय भार अगर कहूं जो पड़ने वाला है, जो अतिरिक्त पड़ेगा, वो है 8,450 करोड़ रुपए का। और जो एरियर बनते हैं, क्योंकि इसको जुलाई 2019 से जून 2022 के पीरियड का एरियर भी देने का तय किया गया है, और वो 23,638.07 करोड़ रुपया एरियर के रूप में इन सभी डिफेंस फोर्सेस पर्सनल को जो रिटायर हुए हैं और फैमिली पेंशनर्स को इसका लाभ मिलने वाला। तो ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सेंटर के 1 रैंक 1 पेंशन पॉलिसी पर क्लैरिटी लाने का काम करेगा और फ्यूचर में पेंशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में मदद करेगा। कोर्ट ने सेंटर को 14 नवंबर तक का टाइम दिया है कि वो रिटायर्ड रेगुलर कैप्टन्स की पेंशन से जुड़ी समस्याओं को हल करे, वरना एनहांस पेंशन का आदेश दिया जाएगा। तो क्या इतने क्रिटिसिज्म और स्ट्रिक्ट ऑर्डर के बाद सेंटर इस पर क्विकली एक्ट करती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस केस।